24 का ये अगर बजट बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी अब कुछ ही महीने बाद, अगर कहा जाए डेट्स तो डिक्लेयर नहीं, मगर उसको लेकर बड़ा अहम है। इन सब की देखिए कानपुर के व्यापारी सुबह का वक्त चाय का चुस्की ले रहे हैं। सर आगे आइए सर, अब बजट अब आने वाला है, अब से कुछ देर बाद पटल रखा है, क्या कहेंगे सर, कैसे एक्सपेक्टेशंस है एज ए व्यापारी, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए बहुत अद्भुत काम सरकार पिछले 10 वर्षों में कर रही है लगातार, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसपे सरकार को काम करने की जरूरत है। उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्र तहसील स्तर पे डिजिटलीकरण नहीं हुआ है, जिस वजह से आम जनमानस में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इसका अभाव देखने को मिला है कि आपस में इस बात पे रोज झगड़े झंझट अखबारों में देखते। चिकित्सा और शिक्षा भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बुनियादी सुधार अभी बहुत आवश्यक है, जैसे कि प्राइमरी तक की एजुकेशन 100% अगर राज्य सरकार मुफ्त कर दे तो ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित होंगे और इससे समाज का विकास होगा। चिकित्सा में भी अभी मेडिकल कॉलेज स्तर तक तो थोड़ा बहुत सुधार है, लेकिन जिला अस्पतालों में अभी भी जो अभाव है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिस वजह से प्राइवेट में लोगों को जाना पड़ता है और जहां पे बेहतर रुपया खर्च होता है। अगर इस सरकार इस विषय पे थोड़ा सा ध्यान, बड़ी खबर आ रही है बजट को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, वित्त मंत्री पेश करेंगे पेपरलेस बजट। बजट नए उत्तर प्रदेश में राम राज्य की आधारशिला बनेगा, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिखा गया और इसी ट्वीट में आगे उन्होंने लिखा है जय श्री राम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री पेश करेंगे पेपरलेस बजट और बजट नए उत्तर प्रदेश में राम राज्य की आधारशिला भी बनेगा, जय श्री राम। तो अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ब्रिजेश पाठक की तरफ से भी बयान सामने आया, अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान सामने आया और अभी ट्वीट सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है पेपरलेस बजट होगा, राम राज्य की आधारशिला बनेगा। आगे उन्होंने जय श्री राम भी लिखा है। तो पेपरलेस बजट होगा, बजट नए उत्तर प्रदेश में राम राज्य की आधारशिला बनेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद उत्तर प्रदेश राम राज्य की दिशा में आगे बढ़ चला है। और इसी का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में भी किया है कि राम राज्य की आधारशिला बनेगा इस बार का उत्तर प्रदेश का बजट। उत्तर प्रदेश को राम राज्य की दिशा में आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये बजट उसमें सहायक होगा। तीर्थाटन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार तमाम कदम उठा रही है, आने वाले दिनों में उसका असर भी देखने को मिलेगा। चाहे हम बात अयोध्या की करें, वाराणसी की करें या मथुरा की करें, जाहिर सी बात है कि इस बजट में उसकी भी झलक देखने को मिल सकती है और यही उम्मीद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी जताई गई है कि राम राज्य की आधारशिला बनेगा उत्तर प्रदेश का ये बजट। तो इस बजट में कई सेक्टर्स को साधने की कोशिश की जाएगी, स्पेशली अगर धार्मिक स्थलों की बात की जाए, धार्मिक स्थलों को भी विकसित करने पर फोकस होगा। अलग अलग जिलों में मेट्रो सेक्टर्स की शुरुआत पर भी जोर दिया जाएगा। अभी फिलहाल हम आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट दिखा रहे हैं, बजट को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि आज यूपी का बजट पेश होगा। तो कैसा होगा इस बार का बजट, बजट की बड़ी बातें क्या होंगी, वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए पूरी कहानी हम आपके सामने पेश करेंगे। योगी सरकार के बजट को लेकर बड़ी बात यह कि 2017 में 3,46,000 करोड़ का बजट पेश हुआ था। अखिलेश यादव जब गए थे तो 3,40,000 करोड़ का बजट छोड़कर गए थे। 2018 में बजट का दायरा बढ़ा और 4,28,000 करोड़ का बजट हो गया। हर साल बजट का आकार बढ़ता चला गया। 2019 में 4,79,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। 2020 की अगर बात करें तो 5,12,000 करोड़ का बजट पेश हुआ। 2021 में 5,50,000 करोड़ का बजट पेश हुआ। वहीं 2022 में 6,48,000 करोड़ का बजट पेश हुआ और 2023 में बजट का आकार और बढ़ गया, 6,90,243 करोड़ का बजट पेश किया गया। इस बार बजट का आकार 7 लाख से भी ऊपर जा रहा है, 7.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया जाएगा और ये बहुत स्वाभाविक है। ये देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उसका बजट सबसे बड़ा होना भी चाहिए। बजट में खास क्या क्या होगा नल्ली, वो भी बताइए। बिल्कुल, किसके लिए क्या क्या, ये भी जल्दी से आपको बता देते हैं। किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं के लिए भी योजना लाई गई, रोजगार और निवेश पर बड़ी योजनाएं लाई गई हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए बड़ी राशि आवंटित की जा सकती है। धार्मिक पर्यटन पर भी विशेष फोकस रहेगा। अयोध्या की तरह ही काशी मथुरा का भी विकास किया जाएगा। बजट में आज आपको उसकी झलक भी देखने को मिल सकती है।
साथ ही किन शहरों पर फोकस होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। और आप किस जिले से हैं, किस शहर से हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है। अयोध्या पर फोकस हो सकता है, बनारस पर, वाराणसी पर फोकस हो सकता है, मथुरा, प्रयागराज पर भी फोकस हो सकता है। प्रयागराज जहां पर 2025 में एक बार फिर से कुंभ का आयोजन होगा, उस पर भी इस बजट में फोकस हो सकता है। बजट में इसका भी प्रावधान किया जा सकता है कि प्रयागराज में कैसे विकास की तमाम योजनाओं को कुंभ तक आगे बढ़ाया जाएगा। गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, उसके लिए भी बहुत कुछ खास इस बजट में हो सकता है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में तीर्थाटन को बढ़ावा देने की दिशा में बजट बहुत हद तक सहायक होगा। वाराणसी चलते हैं, जहां से रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, वाराणसी के लोगों को इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार का जिस तरीके से फोकस तीर्थाटन को बढ़ावा देने पर है, उसमें काशी बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका रखती है। जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो बजट का आंकड़ा है वो अपने आप में एक राम राज का जो आधारशिला की बात मुख्यमंत्री ने कहा वो एक प्रमाणित कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जो बजट का आंकड़ा है वो अपने आप में युवा हुए, किसान हुए या फिर व्यापारी हुए, सबको समाहित कर रहा है। हमारे साथ वाराणसी के व्यापारी हैं जो पर्यटन से जुड़े हुए और बाकी अन्य व्यापार के भी हैं। इनको इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं वो इनसे हम बात करते हैं। बग्गा जी, पिछले कई सालों में पर्यटन का अच्छा खासा यहाँ वाराणसी में बढ़ावा हुआ, आप लोग को कई फायदे भी पहुंचे हुए हैं। इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं और क्या पूरा सिलसिला रहेगा? और इस बार के बजट में पूरी तरह मुझे उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, महिलाएं, युवा और किसान और व्यापारी, इन्हीं चारों के ऊपर बजट का लक्ष्य आएगा। और अपने को ये पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे कुटीर औद्योगिक नगर की पूर्वांचल में व्यवस्था होगी, ताकि जो लोकल कारखानों में लोग काम कर रहे हैं वो एक तरह से एक हब में जाके चाइना की से टक्कर ले सके और प्रधानमंत्री के लोकल और वोकल को। मुख्यमंत्री इतना बड़ा आंकड़ा इस बार दिए हैं अयोध्या के लिए भी, इसके बाद काशी का भी विकास हो सकता है। क्या उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री के बजट से? मुख्यमंत्री के बजट से बहुत उम्मीदें हैं। योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार प्रदेश का विकास कर रहे हैं, उस प्रकार से हमें बजट में उम्मीदें हैं कि व्यापारियों के लिए हितकर बजट हो, व्यापारियों को ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, खाने पीने की चीज़ों को जीएसटी वगैरह से उसमें राहत मिलनी चाहिए, जो सालाना रिटर्न का जो वो है उसको बढ़ाना चाहिए, रिटर्न की। अच्छा, पर्यटन को लेकर के खासा बढ़ावा देखा गया है बनारस में। इस बार भी उम्मीद है कि अयोध्या के तर्ज पर काशी का और विकास हो सकता है। क्या लग रहा है तो मुख्यमंत्री देंगे? ये पूरा विश्वास है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काशी का दौरा कर रहे हैं, ये पर्यटक को भी बढ़ावा देंगे और साथ में कुटीर उद्यमियों को भी बढ़ावा देंगे और महिलाओं के लिए सरल से सरल तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए भी बातचीत जारी रखेगा। बातचीत जारी रखेगा। ऋषभ मणि त्रिपाठी का भी रुख करेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। ऋषभ मणि के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, क्या अपडेट जल्दी से बता दीजिए, वहां पर अभी कौन कौन पहुंचा है, किस प्रकार से हलचल वहां तेज है? देखिए, मैं इस वक्त फोर्स में मौजूद हूँ, गेट नंबर 1 विधानसभा पे, और यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना है। वो हलचल बढ़ गई है, जो सिक्योरिटी को अलर्ट होता है वो जारी हो गया। सीएम सुरक्षा से जुड़े हुए जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। जो विधानसभा की सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौके पे अपनी पोजीशन ले चुके हैं। जाहिर सी बात है, उनकी अपनी जिम्मेदारियां। और अगर बजट की हम बात कर लेते हैं तो जो सियासी जोड़ घटाना गुणा भाग है, उसका असर जरूर देखने को मिलेगा इस बजट में। चूंकि 2024 चुनावी साल है, तो पूरी कोशिश यही होगी कि राजस्व को बढ़ाना है, राजस्व घाटे को घटाना है। अगर वोटर्स को आपको बढ़ाना है तो वोटर्स के लिए भी कुछ बढ़ाना पड़ेगा। युवाओं के लिए आप बजट में क्या बढ़ा रहे हैं? अगर उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बनाना है तो ये सब कुछ करना होगा। ऋषभ, जैसा आप कह रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक हमको लेना होगा, लेकिन बजट की हर अपडेट पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से लखनऊ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैसे उम्मीद जताई है कि रामराज की आधारशिला बनेगा उत्तर प्रदेश का इस बार का बजट।